सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड अभी बज रहे हैं शाम के 7:10 हो रहे हैं। अभी मैं और चैरी सो के उठे हैं क्योंकि आज संडे ऑफ था, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था व्लॉगिंग करने का, क्योंकि बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा। इतनी ज़्यादा हमारे इधर ठंड हो रही है ना, दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। उठने का मन तक नहीं करता। सुबह ऑफिस जाना होता है तो उठने का भी मन नहीं करता। कल मेरे एग्ज़ाम्स फाइनली ख़त्म हो चुके हैं। कल मैं अपना एग्ज़ाम दे के डायरेक्ट हाफ डे में ऑफिस चली गई थी। तो अभी मेरे फाइनली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, अब बस रिज़ल्ट का वेट है, लेकिन रिज़ल्ट तो आएगा, बहुत लेट रिज़ल्ट आता है। तो आप सब बताइए अभी क्या कर रहे हो? अभी मैंने 5 बजे के आसपास हमने चाय और समोसे खाए थे। समोसे मुझे अच्छे लगते हैं बट इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन चाय के साथ तो चल ही जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को समोसे पसंद हैं। तो आज हमने खाने में, मम्मी बना रही है आज मटर पनीर की सब्जी और रोटी। मे बी पूरी भी बन सकती है, कोई आइडिया नहीं है कि पूरी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन मटर पनीर बना है। अभी मम्मी गई है बाहर, पापा भी आए नहीं हैं। पापा का भी कॉल आया था, वो बोल रहे हैं कि थोड़ी देर बाद आएंगे। और चेरी जी, मैं आपको दिखाती हूँ चेरी जी कैसे बैठी है। इस चेरी जी को देखिए, मम्मी जब जाती है इसके ऐसे ही होते हैं। चेरी, चेरे, चीरू, चीरू। जब मम्मी पापा या मुझ में से कोई बाहर जाता है ना, तो ये ऐसे ही यहाँ पे बैठ जाती है, या तो गेट पे आके बैठ जाएगी कि भाई मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। इसको भी साथ जाना होता है। अब जैसे मम्मी छत पे कपड़े सुखाने जा रही है या छत पे किसी काम से जा रही है, तो ये बैठी रहेगी जब तक गेट पे, जब तक नीचे ऊपर से कोई नीचे आ नहीं जाएगा। ऐसी आदत हो चुकी है इसकी। तो आप सब लोग बताओ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे को ये एक बात बताइए, अगर किसी को नॉलेज है तो आप मेरे को ये बताओ। मेरा ना वॉश टाइम ना अपने आप डिक्रीज़ हो गया, अपने आप कम हो गया मेरा वॉश टाइम। समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। और जो मेरे व्यूज़ आ रखे थे वीडियोज़ वगैरह पे, वो भी मेरे कम हो गए। व्यूज़ भी कम हो गए और क्या बोलते हैं, वॉच टाइम भी कम हो गया। समझ ही नहीं आ रहा क्यों। मैंने यूट्यूब पे सर्च करके वीडियोज़ भी देखी, बट मुझे उसमें इतना समझ नहीं आया। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो मैं ना हम्म, कल मैं मार्केट गई थी, तो मैं वहाँ से ना इयरिंग्स लेके आई हूँ। ओनली आप सब बताना कितने रुपए के हैं, मैं आपको बाद में उसका प्राइस बताऊंगी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो इयरिंग्स कैसे हैं, ठीक है? सो मैं आपको दिखाती हूँ वो इयरिंग्स कैसे हैं जो मैं इयरिंग्स लेके आई थी कल। ठीक है, उसका प्राइस मैं आपको बताऊंगी। आप कमेंट सेक्शन में प्राइस बताना कि आपका अकॉर्डिंग कितने प्राइस है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ वो इयरिंग्स कैसे हैं। ऐसे इयरिंग्स हैं। ये है लाइट ब्लू कलर नहीं है, लाइट ग्रे कलर के इयरिंग्स है, ठीक है? और ये ऐसे इयरिंग्स हैं। मैं आपको इसका दूसरा पेयर भी दिखाती हूँ। देखो, ये ऐसे इयरिंग्स हैं। आप बताना ये कितने रुपए के इयरिंग्स होंगे। ये वैसे एक्चुअल में मैं इसका प्राइस आपको बताऊँ, अगर मैं आपको इसका प्राइस बताऊँ तो ये सिर्फ 100 रुपीज़ के मैं लेके आई थी। ये मैंने अपने इधर पे लोकल मार्केट से लिए थे, संडे मार्केट से। एंड मैं आपको एक और दिखाती हूँ जो मैं मम्मी के लिए लेके आई थी। मैं आपको एक और दिखाती हूँ। वो मैं कल नहीं लेके आई थी, वो मैं मतलब 1-2 दिन हो गए मुझे लाए हुए। मैं आपको दिखाती हूँ। वो लेके आई थी ये आ, ये मैं लेके आई थी 250 का सेट था ये। इसके साथ इयरिंग्स भी हैं। इयरिंग्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके इयरिंग्स ऐसे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। इयरिंग्स ऐसे आते हैं, ठीक है? ये मैं 250 का सेट लेके आई थी। एंड जो इसका नेकलेस है, नेकलेस इसका बिल्कुल ना जैसे मेरे टॉप का नेक है ना, ये से बिल्कुल ऐसे बंद हो जाता है। मुझे उस सेट का नाम लेना नहीं आ रहा। फाइन, ऐसे बहुत चल रहे थे तो मम्मी ने बोला कि मुझे भी चाहिए। ये ऐसा है, बहुत प्यारा लगता है ये, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये लेके आई थी। और मैं ये लेके आई थी इसके साथ में ना, ये भी है, मतलब इसका इयरिंग्स का सेट है और इसके साथ ना मांग टीका भी आया था। आपको दिखाती हूँ। इसका मांग टीका ऐसे है,
मतलब सेम वैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, तीनों में सेम वैसा ही है। ये मैं 250 का पूरा सेट लेके आई थी। ये मैंने अपने इधर से नियर बाय एक शॉप है वहीं से लिया है। एक सेकेंड, मैं इसको रख देती हूँ। और मैं लेके आई थी, मैं एक लिपस्टिक लेके आई थी। लिपस्टिक का शेड भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी जग चुकी है, इसको देखो। ये आई है कम्बल में बैठने। इसको जब ज़्यादा ठंड लगती है ना तो कंबल में आके बैठ जाएगी। जब इसको ज़्यादा गर्मी लगती है ना तो कंबल को बिल्कुल पूरे बिस्तर ख़राब कर देती है, पूरी चद्दर वद्दर सब। चद्दर पे ना हम एक्चुअली जो ब्लैंकेट्स होते हैं ना, गर्म ब्लैंकेट्स, अब हम भी वो बिछा के हम तब सोते हैं, क्योंकि ना चद्दर ना बहुत ज़्यादा गीली गीली सी लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है इसलिए। तो इसको देखो, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक लिपस्टिक लेके आई थी, 3 नेल पेंट्स लेके आई थी और एक बनाना क्लिप लेके आई थी। तो मैं आपको वो तीनों दिखाती हूँ। जो फर्स्ट है बनाना क्लिप दिखाती हूँ। बनाना क्लिप मैं ऐसी लेके आई थी। ये 60 रुपीज़ की थी। ये 60 रुपीज़ की समथिंग लेके आई थी। ये याद नहीं आ रहा, 50 या 60 ऐसे ही थी ये, ठीक है। और जो मैं नेल पेंट्स लेके, पहले मैं आपको लिपस्टिक दिखाती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक सिर्फ मैं एक ही लेके आई थी। लिपस्टिक कोई ब्रांड की नहीं है, जैसे नॉर्मल होती है, जैसे मार्केट में नॉर्मल होती है, वैसे मुझे कलर प्यारा लगा तो मैं ले आई। ये है, मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ। इसका कलर ऐसा है, डार्क ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर लगाती नहीं हूँ, मेरे को पसंद आया तो मैं ले आई। मम्मी इसको लगा लेती है कभी कभार, ठीक है। अब मैं आपको नेल पेंट सिखाती हूँ। जो फर्स्ट नेल पेंट है वो ये है। ये मैं ये नेल पेंट लेके आई हूँ। इसका जो कलर है डार्क पिंक कलर है, ठीक है, डार्क पिंक कलर है। ये 20 रुपीज़ की थी। एंड जो सेकंड लेके आई हूँ, ये शिमर वाला लेके आई हूँ। शिमर जो कलर होता है, ये शिमर में है। ये भी 20 रुपीज़ की है। जो लिपस्टिक थी वो 30 रुपीज़ की है। ये बाकी जो 20 रुपीज़ की है। एंड एक ये कलर है। मैं मम्मी के लिए पिंक लेके आई और मैं ये दोनों अपने लिए लेके आई हूँ। तो मैं यही लेके आई थी बस मार्केट से, क्योंकि ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, बस यही लेके आई थी। तो अब कल तो ऑफ़िस जाना है। कल अपना टाइम से उठो और ऑफ़िस जाओ और चेरी को छोड़ के जाओ। इसको ना पता है, हाँ, इसकी एक बात बताती हूँ। जब मैं ऑफ़िस जाती हूँ ना तो इसको पता है कि ये तो अभी इसका ना, इसको पता है मेरे आने का टाइम, मतलब 7:30 बजे तक मैं आ जाती हूँ। इसको पता है कि 7:30 बजे आ जाएगी ये, तो गेट पे बैठी रहेगी। जैसे इसको मैं बाहर से बोलूँगी चेरी गेट खोलो, तो बस भौंकना स्टार्ट। इसको पता लग जाता है कि मैं आई हूँ। अगर इसको मम्मी भी बोलेगी ना, देख हाँ चला गई, अगर 7:30 बजे के टाइम पे बोलेगी तो ये देखने लग जाएगी गेट पे कि कहाँ है, आई क्यों नहीं। और जब इसको मम्मी बोलेगी दिन में या 4 या 5 बजे ऐसे बोलेगी, तो इसको पता है कि नहीं आई है, ये नाटक कर रही है, तो ये उठती तक नहीं है। जब तो बिल्कुल गहरी नींद में सो रही होगी इवनिंग में 7 या 7:30 बजे के टाइम पे, तो इसको पता लगता है हाँ भाई, क्या बोलते हैं, ये तो आंचली आई है। तो मैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, जब मैं खाना खाऊंगी। तो अभी मम्मी बाहर गई है, फिर मम्मी आएगी। वैसे सीटी वीटी लगा के चली गई। मम्मी ने बोला था कि कुकर वगैरह खोलियो मत, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि सीटी अच्छे से सींचते नहीं है मटर, तो इसी वजह से। तो अब मम्मी आके देखेगी, फिर मैं आपको सब्जी दिखाती हूँ कैसी बनेगी, टेस्टी खा के मैं आपको बताऊँगी। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मैं बोल रही हूँ कि कभी कभार लगा लेती है। कभी कभार कैसे लगाएगी, जब मैं लाई परसों, दिमाग चलना बंद हो गया। कल पता है मेरा ना पोल का पेपर था और मेरे को इतना डर लग रहा भाई कैसे जाएगा, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा नहीं था। मतलब मेरा हिस्ट्री का इतना अच्छा गया, मुझे लग रहा था मेरा हिस्ट्री का बेकार जाएगा, बट मेरा हिस्ट्री का बहुत अच्छा गया, ठीक है। इंग्लिश का भी अच्छा गया और एजुकेशन का भी। और मुझे पोल का डर लग रहा कि भाई मेरा पोल का एग्ज़ाम कैसे जाएगा, मैंने तो पढ़ा नहीं है ये वो। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस आए थे, जो मैं पढ़ के गई थी वही क्वेश्चंस आए थे। सही था, जैसा था सही गया था, पास तो मैं हो जाऊंगी। तो मेरे को डर लग रहा भाई कि कैसे जाएगा एग्ज़ाम में, क्या आएगा, जो पढ़ा है वो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ना एजुकेशन पोल में इतना ज़्यादा पढ़ के गई नहीं थी, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चंस होते, जैसे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लिया कि क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लिए, ये सब देख लिया। तो लेकिन अब मैंने पढ़ लिया, कोई नहीं, जैसा गया अच्छा गया, पर इतना भी बेकार नहीं कह सकते और इतना भी अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन सही सही गया। तो
गाइज हाँ, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है तो MTS के फॉर्म निकलने वाले 25 जैन से, तो आप जाके भर सकते हो। बहुत अच्छी पोस्ट पे मिल जाएगा, मतलब अच्छी पोस्ट है, क्लैरिकल पोस्ट है बहुत सारी, और 10,000 बम्पर भर्ती निकल रही है इस बार तो, इतने टाइम बाद। MTS हवलदार के उसमें बहुत सारी आपको, मतलब बहुत सारी पोस्ट है, ग्रेड C और ग्रेड D की। तो जो इंटरेस्टेड है जाके फिल कर सकता है। एंड सेकंड, जो फॉर्म अभी निकले हुए हैं वो निकले हुए हैं CRPF के। वैसे तो बहुत सारे निकले हुए हैं, बट जो मेरी नॉलेज में मैं आपको बता रही हूँ। और CRPF HCM एंड ASI स्टेनो के निकले हुए हैं। तो जो इंटरेस्टेड है प्लीज़ फिल कर दो। मैंने तो फिल कर दिया CRPF का। एंड MTS के निकलेंगे तो वो भी फिल कर दूंगी। अगर CRPF को फिल करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही उसका रिटर्न एग्ज़ाम है। 22 फैब से लेके 28 फैब तक हो जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड है, जो इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट जॉब में, वो फिल कर सकता है, ट्राई कर सकता है। वैसे ट्राई करते रहना चाहिए, बिकॉज कभी ना कभी तो जॉब लग ही जाती है। ऐसा नहीं होता जिसका लक होता है उसी की गवर्नमेंट जॉब होती है, इसलिए ट्राई करते रहना चाहिए। एक आइडिया भी मिलता है कि हाँ भाई कैसा क्वेश्चन पेपर पैटर्न आता है उसमें, मतलब ये सब, इसलिए। तो गाइज़ अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, ठीक है गाइज़? जब मम्मी अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आपसे। गाइज़ देखो, बस हमारी सब्जी बनी ही गई है, और इसको देखो, इसको लग रहा है इसको खाना मिलेगा। तो ये देखो गाइज़, सब्जी अभी थोड़ी सी नमक चाखने के लिए दी है। तो देखने में तो डिलीशियस लग रही है, तो अभी मैं खा के बताती हूँ कैसी बनी है। तो बहुत टेस्टी बनी है एकदम, इतनी टेस्टी सब्जी बनी है, स्पाइसी एकदम। ये देखो पापा खा रहे हैं, तो ये चेरी देख रही है, इसको पनीर बहुत पसंद है। अभी इसको मैंने एक पनीर का पीस दिया है। तो अभी हम जब खाना खाते हैं, अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। फिर जब रोटी बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं खाना खाऊंगी। ओके, मैंने पापा को खाना खिला दिया, मैं और चेरी खाना खाएंगे। तो मैं अभी आपको अपनी प्लेट दिखाती हूँ। देखो ये है मेरी प्लेट, 2 रोटी मेरी है, एक चीरू की है। तो गाइस मैं भी आपको खाना खा के, पहले खाना खा लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस ये देखना अभी चेरी कैसे खाना खाती है। इसको एक बाइट तोड़ा, हमने पनीर ऐसे लगाया। अदरक मत लाना, हरी मिर्च मत लाना। इसको देखो, इसको ना पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये खाती है बहुत। नहीं मैं बता रही हूँ, जैसे तुम उधार पे ले आओ तो हरी मिर्च वगैरह मत लाना, और अदरक मत लाना, अदरक पड़ी हुई है। शिमला मिर्च इसमें पनीर कम था तो इसने निकाल दिया। गुड़ है, गुड़ से रोटी खिलाऊंगी चेरी को। अभी मैं रोटी ये देखो, नहीं ला देती हूँ। बहुत मजे से रोटी खाती है ये पनीर के साथ। इसको ना पनीर, रोटी खान दो उसे। इसको पनीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, टेस्टी लगता है इसको, डिलीशियस। इसका पनीर के पीस निकालने पड़ेंगे। अभी तो बिस्तर झड़ेंगे, कंबल बिछेंगे इन पे। तो गाइज मैं भी आपसे मिलती हूँ, इसको पहले खाना खिला देती हूँ, देन उसके बाद मिलती हूँ। हेलो गाइज, मेरा खाना पीना हो गया है, मैंने खाना खा लिया है, एंड चेरी ने भी खाना खा लिया है। अभी वो बैठी है फ्री, तो मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। देन मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, एंड साथ साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।